हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 12th क्लास स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। रिएक्शन क्या है? विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में हम दो मेटल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम मेटल एंड सोडियम मेटल। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम मेटल को और देन हम डिस्कस करेंगे सोडियम मेटल को। तो फर्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। ओके, मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हेलो एल्केन्स के साथ, बिकॉज रिएक्शन उसी की पढ़ रहे हैं। तो सबस्ट्रेट क्या रहेगा बच्चों आपके पास में? एल्काइल हैलाइड। आरएक्स किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? मैग्नीशियम मेटल के साथ में, राइट। रिएक्शन प्रोसीड होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। कंडीशन यहाँ पे रहेगी ड्राई ईथर। ओके, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी देखिएगा बच्चों। मैग्नीशियम आप सभी को पता है डाईवेलेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, ये क्या करेगा? आरएक्स के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इन दोनों के बीच में जाके फिट हो जाएगा। इट मीन्स मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आर को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स को देगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखो सिंपल, आर एम जी एक्स बन गया। क्या किया? आर और एक्स के बीच में मैग्नीशियम को हमने जोड़ दिया। अब जो ये प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, उस प्रोडक्ट को नेम दिया जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। मेटल के साथ में रिएक्शन हुई है ना, तो इसको मेटेलिक नेम देंगे। और आर इज अ एल्काइल ग्रुप। याद रखिएगा, कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो इस कंपाउंड को नेम दिया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है ना। आर कार्बन कंपाउंड है, मैग्नीशियम मेटल है और हेलोजन के साथ ऐड है यहाँ पे, इसलिए इस कंपाउंड को नेम दिया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और बच्चे जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, उस साइंटिस्ट का नेम है गिग्नार्ड। इसलिए इस कंपाउंड को वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, गिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, कि गिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। सिंपल, आरएक्स की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाइए, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? गिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर इसको केमिकली नेम के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं आर इज द एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेलोजन, हैलाइड है आपके पास में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैलाइड। तो इसको नेम देते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर ग्रुप मिथाइल होता तो नेम हो जाता मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो बच्चों ये सिंपल सी रिएक्शन है मैग्नीशियम मेटल के साथ में, कि आरएक्स की रिएक्शन करवाई है मैग्नीशियम के साथ, प्रोडक्ट बना है आर एम जी एक्स। याद रखिएगा, दिस इज गिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो भाई आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ 4 होते हैं ना ये। तो रिएक्टिविटी आपको याद होगी, आर आई की क्या होगी? फास्ट होगी, आरबीआर की उससे कम और आरएफ की सबसे कम। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको याद रखना है कि एल्काइल आयोडाइड फास्टली रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ में एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखूं CH3CH2 Cl, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, डी फॉर ड्राई, ई फॉर ईथर की रिएक्शन करवाई जा रही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल, आपको क्या करना है, इस बॉन्ड के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में किसको ऐड करना है? मैग्नीशियम को। तो क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास? CH3CH2 MgCl, राइट। अगर इसका नेम देखें, गिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपके पास में, लेकिन अगर इसका नेम देखें केमिकल, तो ये ग्रुप कौन है बच्चों? इथाइल। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या कहोगे? इथाइल। मैग्नीशियम है आपके पास, तो मैग्नीशियम बन जाएगा। और साथ में हैलाइड की जगह कौन है बच्चों यहाँ पे? क्लोराइड। तो नेम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, या हम कहें GR, गिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल।
आया समझ में? आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया है, मैग्नीशियम को ऐड किया है, प्रोडक्ट आपके पास बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से होता, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता आपके पास, यहाँ पे आपके पास आयोडीन प्रेजेंट है और यहाँ पे आपके पास में ब्रोमीन प्रेजेंट है, और आपको कहा जाए कि एक मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाइए इस कंपाउंड के साथ। तो अब आपके पास थोड़ा सा ध्यान देना होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर को। आप आयोडीन के साथ में बॉन्ड बनवाएंगे या ब्रोमीन के साथ में बॉन्ड बनवाएंगे, तो आप चेक करेंगे रिएक्टिविटी। आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होगी? फास्ट होगी। किसके कंपेरेटिवली बच्चों? ब्रोमीन। तो यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट बनेगा, ना कि यहाँ पे। हाँ, अगर आपको 2 मोल दे दे कि मैग्नीशियम के कितने मोल लिए हैं, 2 मोल, तो दोनों के साथ में बॉन्ड बना लेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे 1 ही मोल दिया हुआ है। तो अब किसके साथ रिएक्शन होगी? आयोडीन या ब्रोमीन? तो आयोडीन के साथ होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में? ब्रोमीन एज इट इज जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? MgI, राइट? तो ये बन गया गिगनार्ड रिएजेंट। तो इस तरीके से आप गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट बहुत है बच्चों, लेकिन बहुत इजी भी है। आपको RX बॉन्ड ब्रेक करके Mg को ऐड करना है। ओके, नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा इस पे, ठीक है? चलो ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे गिगनार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी। RMgX फॉर्मेशन हो चुका है, RMgX गिगनार्ड रिएजेंट। बच्चों ये हाईली एक्टिव रिएजेंट है। हाईली एक्टिव रिएजेंट का मतलब कि ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे RMgX का रोल, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में हम देखेंगे। वहां पे हाईली रिएक्टिव है, क्यों? रीजन देखिएगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, डाइवेलेंट होता है, एक हेलोजन को और एक R ग्रुप को। हेलोजन को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो बॉन्ड बनाया हुआ वो कैसा बॉन्ड बनेगा बच्चों? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। और हेलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिए यहाँ पे। ऐसे ही मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन R को भी दिए हैं, तो R पे भी कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिए, मेटल है ना, तो इसने दिए हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। R और Mg के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है बच्चों यहाँ पे, वो बॉन्ड कैसा है आपके पास में? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ ये बॉन्ड कैसा है? पोलर, पोलर बॉन्ड है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये 2 पोल बने हुए हैं, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, और पोलर नेचर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। फर्दर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम माइंड में रिमाइंड करें कि अभी तक RX हमने देखा, तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो X पे क्या आता है? माइनस चार्ज, R पे क्या आता है? प्लस चार्ज। ये देखा है आपने, लेकिन यहाँ पे तो देखो रिवर्स हो गया। यहाँ पे R पे क्या है? माइनस, और यहाँ पे R पे क्या है? प्लस। ओके, प्लस क्यों आ रहा था यहाँ पे? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से क्या होती है? ज्यादा, कार्बन से क्या होती है? ज्यादा, इसलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे R पे माइनस चार्ज है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बिहेव एज बेस और बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। बेस का मतलब माइनस है तो H+ ले सकता है ये, सिंपल। न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपल रिएक्शन देखेंगे। गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन चेक करते हैं, RMgX। ओके, इसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ करवाई जाए जिनके पास में प्रोटॉन प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, H+। हम कहें कि H+ प्रेजेंट हो तो वो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाएगा? प्रोटोनेटेड कंपाउंड। मान लीजिए कि आपके पास H और Z है, कोई ग्रुप है यहाँ पे, उसके साथ में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर ऐसी कंडीशन दिख जाए तो याद रखिएगा गिगनार्ड रिएजेंट में हमेशा क्या बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन।
कंडीशन वापस से समझ लो बच्चों कि अगर गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन प्रोटोनेटेड कंपाउंड के साथ करवाई जाए तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। और साथ में Mg, भाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा क्योंकि R पे माइनस है, माइनस ने किसको लिया, H प्लस को, क्या बनाया, RH। बचा हुआ पार्ट कौन है, MgX। MgX एज इट इज, और इस Mg पे एक कौन ग्रुप आके जुड़ जाएगा, Z ग्रुप। भाई हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा, Z यहाँ पे जुड़ जाएगा आपके पास। तो ये तो साइड में प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन होगा, हाइड्रोकार्बन। ओके, अब एग्जाम्पल है यहाँ पे H प्लस का कि अगर RMgX की रिएक्शन, इसको भी मैं ओपन करके लिख दूं, CH3MgBr की रिएक्शन, गिगनार्ड रिएजेंट है, की रिएक्शन H2O के साथ करवाई जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाए तो भाई वाटर में भी तो H प्लस है, HOH यही होता है, H प्लस और OH माइनस। तो OH तो क्या हो गया, Z ग्रुप, और H आपके पास दिख रहा होगा। अब ये H कहाँ जुड़ेगा बच्चों, R माइनस पे, याद रखिएगा R माइनस है, तो यहाँ पे R माइनस कौन है, CH3, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, हाइड्रोजन आगे जुड़ेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीथेन। प्लस में मैग्नीशियम ब्रोमाइड पहले से था, Z ग्रुप की जगह कौन आ जाएगा, OH आया ना। इसी तरीके से आपके पास और ग्रुप मिल सकते हैं, मान लीजिए CH3 है, CH2 है, MgCl है। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूं यहाँ पे ROH के साथ में, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के पास में भी हाइड्रोजन है H प्लस, वो कौन लेके भागेगा, R ग्रुप। R ग्रुप कौन है यहाँ पे, CH3 CH2, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा बच्चों आपके पास में, CH3 CH3 एथेन। प्लस में आपके पास साइड में प्रोडक्ट बन जाएगा MgCl था, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, OR, भाई ये ग्रुप जुड़ जाएगा जब मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ROH, H प्लस के फॉर्म में और RO माइनस के फॉर्म में, यही बनाएगा। तो प्लस कहाँ जुड़ गया आपके पास, R ग्रुप पे, और माइनस पार्ट कहाँ जुड़ गया, मैग्नीशियम पे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों कि गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन प्रोटोनेटेड कंपाउंड के साथ करवाई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। या आपको कहा जाए कि गिगनार्ड रिएजेंट से एल्केन बनानी है, एल्केन ही तो बन रही है, तो आप क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल H2 आपके पास है, एल्कोहल आपके पास में है, और एग्जाम्पल एमाइन आपके पास हो सकते हैं। कहने का मतलब जिनके पास H प्लस हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ओके, समझ में आया सभी को। तो ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट गिगनार्ड रिएजेंट का। भाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे हम वहां डिस्कस करेंगे। ये था जब R यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये बेस है तभी तो H प्लस को लेके जा रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोकार्बन। ओके, नोट कर लिया, चलो। ओके बच्चों, अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं गिगनार्ड रिएजेंट का। RMgX का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था, RX प्लस में Mg, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। कंडीशन देखिएगा, ड्राई कंडीशन है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बना, MgX। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे ड्राई ईथर की जगह अगर थोड़ी भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो, नमी प्रेजेंट हो, या हम कहें कि वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट हो, तो रिएक्शन में क्या होगा। तो अगर बच्चा अगर ये कंडीशन है आपके पास और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हो, या हम इसी को आगे कर दें कि यहाँ पे क्या आ जाए, वाटर, तो याद कीजिए अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो वो फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन RH, और साथ में आपके पास साइड प्रोडक्ट बना देगा OH और X, राइट। तो यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन ड्राई कंडीशन में होता है, हाइड्रस कंडीशन में नहीं होता। अगर थोड़े बहुत भी हाइड्रस कंडीशन वहां पे प्रेजेंट है तो गिगनार्ड रिएजेंट फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में। तो आपके पास एक क्वेश्चन बनता है
गिगनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन। इट मीन्स वहां पे वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। रीजन समझ में आया होगा। अगर वाटर की प्रेजेंस है तो भाई गिगनार्ड रिएजेंट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में। गिगनार्ड रिएजेंट नहीं रहता, कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। इसलिए गिगनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की बात करें तो हमेशा और हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी, अनहाइड्रस कंडीशन, अनहाइड्रस कंडीशन में, ना कि हाइड्रस कंडीशन। हाइड्रस कंडीशन, हाइड्रस कंडीशन में कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन अनहाइड्रस कंडीशन में होता है, हाइड्रस कंडीशन में नहीं होता। तो ये था बच्चे गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोडियम की रिएक्शन देखेंगे, नेम रिएक्शंस आएंगे, उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिलेशन नेक्स्ट चैप्टर से है। तो मैं बार बार इसका रिपीटेशन होगा तो मैं कहूंगी कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।